मोमिन पे गरां हैं शबो रोज दीनो दौलत कमार बाजी, नापायद है बंदाए अमल मस्त, बाकी है फक्त नफ्स दराजी। हिम्मत हो अगर तो ढूंढ वो फकर जिस फकर की असल है हिजाजी, ये फकरे गयूर जिसने पाया बेतेगो सना है मर्द गाजी। ये हिजाजी फकीरी मांग, ये हिजाजी फकर मांग। फकरे हिजाजी का तसव्वुर जो इकबाल ने दिया वो फकर है क्या? फकर के लुग़वी मानी है मुहताज के, मुफलिस के, और फकीर को उर्फ़े आम में बिकारी भी कहा जाता है, मगर इस्तिलाही मानी है दुनिया और उसके असबाब से दिल ना लगाना, इसको फकर। यूं दुनिया में रहना जैसे पानी पर कश्ती रहती है, जब पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाती। लोग भिकारी और फकीर को मिक्स कर देते हैं। तवज्जो फरमाना, दोनों लफ्जों में बहुत बड़ा फर्क। भिकारी उसे कहते हैं जिसे जमाना ठुकरा दे, और फकीर उसे कहते हैं जो अल्लाह के लिए जमाने को ठुकरा दे। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, फकर को समझने की कोशिश करें कि फकर है क्या। आपके जहनों में एक बात उतारना चाह रहा हूं कि फकर है क्या, जिस फकर की इकबाल बात करता है। मोमिन पे गरां है शबो रोज दीनो दौलत कमार बाजी, नापायद है बंदाए अमल मस्त। नापायद है, मिल ही नहीं रहा, अमल मस्त बंदा मिल ही नहीं रहा। नापायद है बंदाए अमल मस्त, बाकी है फक्त नफ्स दराजी। अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए लोग फकर का लिबादा ओढ़ के, ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए फकर का लिबादा ओढ़ के तसव्वुफ के मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। और हम जो लोग हैं ये अल्लाह के नाम पे धोखा खा जाते हैं। जिंदगी में कितने लोगों से हमने धोखे खाए, मगर उसके बावजूद भी जब कभी किसी ने भी अल्लाह का नाम लिया हम उसके नाम धोखा खा जाते। हमें पता होता है कि हमें फलां बंदे ने अल्लाह के नाम पे धोखा दिया है, कुरान के नाम पे धोखा दिया है, इस्लाम के नाम पे धोखा दिया है, फकर के नाम पे धोखा दिया है, तसव्वुफ के नाम पे धोखा दिया है। उसके बावजूद अल्लाह की मोहब्बत ही इतनी है, जब भी कभी कोई अल्लाह का नाम लेता है हम धोखा खा जाते हैं। आगे इकबाल कह रहा है, हिम्मत हो अगर तो ढूंढो वो फकर जिस फकर की असल है हिजाजी। इकबाल जो हिजाजी फकर का तस्वुर दे रहा है वो फकर है क्या? रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तहाइफ आया करते थे, हदिये आया करते थे, नजराने आया करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदियों को कबूल फरमाते, वो जमा नहीं करते थे, हुजूर मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर देते। ये जो आज भी नजराने का कंसेप्ट है ना, जो हम अपने मशाइख को नजराना देते हैं, ये वहां से ही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया भेजा करते थे और हुजूर उस हदिये को कबूल फरमाया करते। और आज भी मुरीदीन अपने शेख की बारगाह में हदिया बेचते हैं। ये जो नजराने का कंसेप्ट है ये वहां से ही है, मगर तकसीम का तरीकाकार बदल गया। मुरीद तो उसी तरीके से अपने शेख की खिदमत कर रहा है जो इस्लाम का तरीका है कि अमीरों से लो और गरीबों को दो। और अब नजराने का कंसेप्ट ये है कि सबसे लो अपने बैंकों में रखो। वो इकबाल ने इस पे भी बात की है। इकबाल कहता है, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, गर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंद बुता पूजते हैं काबे के ब्राह्मण। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरकाए सालूस के अंदर है महाजन। मिरास में आई उन्हें मसनदे इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन। के उकाबों के घोंसलों में कव्वे आके बैठ गए और वो कव्वे अब नोच नोच के खा रहे हैं। वो गरीब अमीर यतीम बेवा की तमीज किए बगैर बस हर किसी से नजराने ले रहे हैं और हड़प कर रहे हैं। पीर साहब आए रोज अपनी गाड़ियों की नुमाइश फेसबुक पे करते हैं, बदलती हुई चमचमाती हुई गाड़ियों की नुमाइश हो रही है फेसबुक के ऊपर, और मुरीद नीचे लिख रहे हैं, वाह वाह जी क्या शाना मेरे पीर दिया। और ये वो पैसे हैं जो आपने पीर साहब को दिए थे गरीबों की खिदमत के लिए, यतीमों बेवाओं की खिदमत के लिए। पीर साहब ने उनसे लैंड क्रूजर खरीदी हुई है और तुम नीचे लिख रहे हो वाह शाना मेरे पीर दिया। ये तेरा पीर कुछ भी ना हो अगर तू इसके नजराने बंद कर दे तो। ये बात याद रखना, जब तक जहालत रहेगी तब तक इन जाली पीरों का कारोबार चलता रहेगा। कि जहालत को हम खत्म नहीं करना चाहते, हक को हम सुनना नहीं चाहते, हक के करीब हम आना नहीं चाहते। जब हम हक के करीब आएंगे तो फिर हम पर सारी चीजें वाजिया होंगी कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, किधर चले हुए हैं, किन के पीछे लगे हुए हैं। ये फ्रॉडिये बाप के नाम पे दादा के नाम पे आज कौम को लूट लूट के खा रहे हैं और ये पीछे तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पीर साहब बल्ले बल्ले पीर साहब। ये पता है वो इकबाल ने कहा था, दौरे हाजिर है हकीकत में वही अहदे कदीम, अहले सजादा अहले सियासत है इमाम। इसमें पीरी की करामत है ना मीरी का जोर,
सैकड़ों सदियों से खूगर है गुलामी के अवाम। ख्वाजगी में कोई मुश्किल नहीं रहती बाकी, पुख्ता हो जाते हैं जब खूबे गुलामी में गुलाम। जब कौमें गुलामी में पुख्ता हो जाती है ना, तो फिर जब उनके सामने कोई आजादी की बात करे उनको गुनाह नजर आती है, वो गुलामी सवाब नजर आती है। कितनी ताकत है घोड़े की, कितनी ताकत है हाथी की, कितनी ताकत है इस भैंस की, मगर आप उस मामूली सी किसी लकड़ी के साथ बांध दे वो किसी तरफ जाएगा ही नहीं। जबकि उसके पास इतना जोर है, ताकत है, उसके बावजूद वो जाएगा नहीं। क्यों? उसके जमीर में गुलामी रच बस गई है, इसलिए वो नहीं जा सकता कहीं भी। जंगल के शेर के नजदीक आप कभी भी नहीं जाएंगे, और जो सुधाए हुए शेर होते हैं उनके साथ आप जो मर्जी कर लें। जब कौमें गुलामी को कबूल कर लेती हैं फिर उनकी ताकत नहीं रहती, वो ताकत भी कमजोरी बन जाती, वो अकीदत में बदल जाती है। इकबाल जिस फकर की बात करता है वो फकर हिजाजी है। वो कौन सा फकर है? वो मताए मुस्तफ़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तहाइफ आया करते थे, हदिये आया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनको कबूल फरमाया करते थे, मगर कबूल फरमा के हुजूर उनको अपने पास नहीं रखते थे, हुजूर गुलामों में तकसीम फरमा दिया करते थे। और यही हमारे अकाबर का तरीका था, यही हमारे सलाफ का तरीका था, यही हमारे बुजुर्गों का तरीका था। वो भी हदिये कबूल किया करते थे, नजराने कबूल किया करते थे, करके उनके साथ वो दीन का काम किया करते थे, लोगों को खिलाते थे, पिलाते थे, अपने करीब करके अल्लाह के करीब कर देते थे। तो यही सलाफ का तरीका था। तो हिजाजी फकर की बात करता है इकबाल। कुरैश मक्का ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी पेशकश की, आपको ये भी देते हैं, आपको वो भी देते हैं, हीरे जवाहरात, मोती, अशरफियां, दिरमो दिनार आपको देते हैं। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्रोमाइज नहीं, न दौलत की डिमांड को देखा, न बादशाहत की डिमांड को देखा तो सिर्फ खुदा वहदहु ला शरीक की जात को देखा। ये है वो फकर जिस फकर की इकबाल बात करता है, जिस फकर को हुजूर ने फरमाया अल फकरो फखरी, फकर मेरा फखर है। अल्लामा इकबाल के नजदीक फकर एक ऐसी मताए मुस्तफ़ा है जो उम्मत मुस्तफ़ा को वरासत में मिली है। आपने उम्मत को इस फकर का अमानतदार और निगरान ठहराया, ये फकर का जो फकर हिजाजी है। इसी फकर पे इकबाल कह रहा है कि ये फकर गुयूर जिसने पाया बेतेगो सना है मर्द गाजी, कि जिसने ये फकर पा लिया ना फिर उसको तलवारें उठाने की जरूरत नहीं, वो तलवारों के बगैर ही मर्द गाजी, जिसने ये फकर पा लिया। और वो फकर कौन सा है? इकबाल एक जगह करता है, जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ सहरगाही। नोमीद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं रहा। ए ताइरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, ए ताइरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। आगे सुनिए, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर ओला, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर ओला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दा हक गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। जो उसके मुकर्रब हो अल्लाह की ताकत होती, वो ताकत खैबर में मौला अली ने दिखाई थी। वो है ताकत, युद्दुल्लाही ताकत, अल्लाह के हाथ की ताकत। वो कहता है जब बंदा अल्लाह अल्लाह करता हुआ मेरे करीब आ जाता है, नवाफल पढ़ता, जिक्र अज़कार करता, मेरे करीब आ जाता है, मैं फिर उसके हाथ बन जाता हूं। जिन हाथों से वो पकड़ता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, जिन आंखों से देखता है मैं उसके कान बन जाता हूं, जिस कानों से वो सुनता है मैं जुबान बन जाता हूं, जिस जबान से वो बोलता है मैं उसका पूरा वजूद बन जाता हूं जिससे वो हरकत करता है। वो आंख ही थी कि मिंबर पे बैठ के नहामत के मैदान में हजरत उमर हजरत सारिया को देख रहे थे और यहां से आवाज दे रहे थे। वो कानों की वो ताकत थी जो हजरत सारिया ने वहां नहामत में हजरत उमर की मदीने से आवाज सुन ली थी। ये है वो फकर। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फकर से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फकर वो है जो आपकी हिम्मतों को तोड़ता है, आपकी ताकतों को जाया करता है, आपको खलवत नशीन बनाता है, बेकार करता है। और एक फकर वो जो आपको बादशाहत करने के गुर सिखाता। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फकर से खुलते हैं असरारे जहांगीर। एक फकर से कौमों में मस्कीनियों दिलगिरी बेदिली पैदा करता। एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी, कि एक फकर वो है जो मट्टी को खासियत पैदा कर देता है अक्सीर की। सोना नहीं बनाता,
सोना बनाने की ताकत अता कर देता। एक फकर वो है और हमने उस फकर को अपनाना है। वो जो फकर था हजरत मुजद्दद अल फिसानी का, किस फकर की मैं बात कर रहा हूं? एक फकर सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फकर से खुलते हैं असरारे जहांगीरी, एक फकर से कौमों में मस्कीनियों दिलगिरी, एक फकर से मट्टी में खासियत अक्सीरी, एक फकर है शब्बीरी, उस फकर में है मीरी, मिरास मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। मैं इस फकर की बात कर रहा हूं। ये वो फकर है जो करबला में हुसैन इब्ने अली के पास था और हजरत मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस फकर के वारिस हैं। हजरत मुजद्दद अल फिसानी रहमतुल्लाह तआला उस फकर के वारिस हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहबे असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। हम हैं मुरीद हजरत मुजद्दद अल फिसानी के और उस फकर को मानते हैं जिस फकर का तसव्वुर इकबाल ने दिया है, फकरे हिजाजी के मैदान अमल में निकलना है, हुजरों में बंद होके नहीं बैठना, खलवत नशीन होके नहीं बैठना, गोशा नशीन होके नहीं बैठना, पाकी पलीती को कताए नजर करके नहीं बैठना। याद रखो इत्बाए रसूल का नाम फकर है। तो हुजूर की जिंदगी को देखो, हुजूर की जिंदगी में बदर का मैदान भी है, ओहद का मैदान भी है, शैब अबी तालिब की घाटियां भी हैं, अज़वाजे मुतहरात भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदारियां भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों की शादी भी की है, हुजूर के दामाद भी हैं, हुजूर की खुद शादियां हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाया भी है, हुजूर ने पिया भी है, हुजूर ने कपड़े पहने भी हैं, हुजूर ने सवारी की भी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बखूबी हुजूर ने मामलात जिंदगी को गुजारा भी है। हुजूर की सहाबा के साथ नशिस्त बर्खास्त भी हुआ करती थी, मुस्कुराहटों के तबादले भी हुआ करते थे। हुजूर सलाम की जिंदगी को अल्लाह फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यह है वो फकर, दुनिया में रहते हुए दुनिया के साथ चलना और अल्लाह की जात को भी मानना और अल्लाह के अहकाम और उसके रसूल की इत्बा करना, इसको फकर कहते हैं। मसाइब, तकलीफें, अजियतें, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें भी बंदा बर्दाश्त करे, सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद बंदा इस दुनिया में रह के अपने रब की माने, इसको फकर, ये फकरे हिजाजी है। ये जो फकर का तसव्वुर दिया जाता है, फकीर तो वो है जो कपड़े ना पहने, फकीर तो वो है जो नहाए ना, फकीर तो वो है जिसकी इतनी इतनी लंबी लिट्टें हों, फकीर तो वो है जो खलवत नशीन हो जाए, ना वो ब्याह करे, ना वो शादी करे, ना उसके बच्चे हों, ना उसकी बीवी हो, ना उसके रिश्तेदार हों, ना वो कमाता हो, ना वो खाता हो। ये फकर नहीं है, ये रहबानियत है। तो इस्लाम में रहबानियत से मना किया गया है, ला रहबानियता फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत से मना किया गया कि आप हर चीज को छोड़ दो। नहीं नहीं, ये फकर नहीं, फकर ये है कि इत्बाए रसूल। हुजूर ने फरमाया, फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो हम में से ही नहीं। तो सुन्नत की इत्बा, सुन्नत की पैरवी, सुन्नत के ताबिया, शरीयत के ताबिया जिंदगी गुजारी जाए, इसको फकर हिजाजी कहते हैं। इकबाल मैदान अमल में निकलने की तरगीब देता है, ये फकरे हिजाजी है। निकल कर खानकाहों से कर अदा रस्म शबीरी के फकरे खानकाही है फक्त अंदू व दिलगिरी। आज पूरी उम्मत ज़बूहाली का शिकार है, तबाही के धाने पे खड़ी हुई है और मैं तस्बीह लेके अंदर बैठ जाऊं, जिक्र फिक्र करता रहूं, कुरान की तिलावत करता रहूं, बस ठीक है, मेरी कौम के नौजवानों का बेड़ा गर्क होता है, हो जाए, नस्लें नो तबाह होती है, हो जाए, मुझे क्या। नहीं, ये फकर नहीं। फकर ये है कि मैं अपनी कौम के नौजवानों के कलूबो अजहान की ततहीर के लिए काम करूं। मुश्किल हालात में भी, जब कोई करीब ना लगे तब भी मैं अपने नौजवानों के कुलूबो अजहान की ततहीर के लिए काम करूं, ये फकर है। मैं साहबे करामत बनने की कोशिश करूं, साहबे इस्तकामत बनने की कोशिश ना करूं, ये फकर नहीं। मैं चाहूं कि मुझसे करामात का ज़हूर हो, लोग मेरे गर्विदा हो जाएं, मेरी करामतें देख के मुझे मानना शुरू कर दें और मैं करामत के सदूर के लिए दिन रात तस्बीहात और जिक्र अज़कार करता रहूं। हम करामत का इनकार नहीं करते, करामत हक है। जब बंदा अल्लाह के करीब जाए तो अल्लाह ताला उसको नवाजता है, करामत का सदूर होता है, मगर उसके बावजूद बंदा साहबे इस्तकामत, करामत की चाहत ना हो, शरीयत का पाबंद हो, सुन्नत मुस्तफा का अहया करने वाला हो। तसव्वुफ में करामत का होना जरूरी नहीं,
इस्तकामत का होना जरूरी है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स मुरीद बनने के लिए आया। 40 दिन आपके पास रहा। 40 दिन बाद मुरीद बनने के बगैर जाने लगा। हजरत फरमान लगे, भाई जा रहे हो? जी हुजूर जाने लगा हूं। तो आप तो मुरीद बनने आए थे, मुरीद बने नहीं। कहा हजरत मुरीद कैसे बनता? आप में मैंने कोई करामत देखी नहीं। फरमाया आप करामत के बंदे हो, बताओ मेरा कोई एक काम शरीयत के बाहर देखा, सुन्नत के बाहर देखा? कहा हुजूर नहीं। फरमाया ये 1000 करामत से एक इस्तकामत बेहतर है। फरमाया करामत से इस्तकामत बेहतर है, शरीयत की पाबंदी। मगर अफसोस है कि हम लोग उसको मानते हैं जो ऊट पटांग बोले, जो ऊट पटांग करे, और जो 6-6 माह तक ना नहाए। हम कहते हैं ये अल्लाह का वली, पहुंचा हुआ अल्लाह का वली है, जो सारी जिंदगी 50 साल नमाजें पढ़ाता रहा, जिक्र अज़कार करता रहा, तस्बीहात करता रहा, अजाने पढ़ता रहा। हम उसको वली अल्लाह मानने के लिए तैयार ही नहीं, जो बंदा इस्तकामत का पहाड़ बन के जिंदगी गुजारता रहा, मेरे मालिक के थोड़े रिज़्क पे खुश रहा, कभी किसी के सामने यूं हाथ ना फैलाया, कभी कोई गरज ना अपने अंदर आने दी, जब भी कोई बात की कलमा हक उस जबान से निकला। तो इकबाल कहता है कि फकर वो है जो करबला में इमाम हुसैन का फकर था। ये जो तुम हिंदी फकर लेके फिर रहे हो, ये फकर नहीं है। ये जो फकर है ना हिंदी, ये एक शिकारी खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में शिकार हो जाता है। इकबाल कहता है एक फकर सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फकर से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फकर वो है जो सयाद को शिकार होने की दावत देता है, इसमें बस शिकार हो जा, तूने खाना भी नहीं, घर भी छोड़ दे, बार भी छोड़ दे, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ये फकर नहीं है। फकर इसको कहते हैं कि आप निकाह भी करें, अब निकाह कर लिया, जो जोजा के हक है उनको पूरा कर, उसके जितनी भी आपके नानो नफका आपके जिम्मा है उसको पूरा कर। हक हलाल कमाएं, हक हलाल कमा कर खिलाएं औलाद को। नमाज की पाबंदी, जिक्र अज़कार की पाबंदी और तस्बीहात, जिक्र फिक्र, इसका नाम फकर। लग थलग बच्चे भी छोड़ देना, बीवी भी छोड़ देना, रिश्तेदार भी छोड़ देना, बहन भाई भी छोड़ देना, मस्जिद भी छोड़ देना, खानका भी छोड़ देना, एक हुजरे में बैठ जाना, ये फकर नहीं है। ये शिकारी खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में शिकार हो जाए। एक फकर सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फकर से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फकर वो है जिससे असरारे जहांगीरी खुलते।